नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। गुजरात में चुनाव है और हलचल दिल्ली में तेज है, और इसलिए तेज है कि लगातार एक के बाद एक वो लोग जो राजनीति बदलने की बात करते हुए सत्ता में आए थे, यानी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उनकी तरफ से अब लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं जिसको लेकर कई सवाल पैदा होते हैं मन में, और कई सवाल उठाए भी जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। आज जो मसला सामने आया उसमें अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि लक्ष्मी गणेश की फोटो नोट पर अगर होगी महात्मा गांधी के साथ, यानी महात्मा गांधी एक तरफ और पीछे की तरफ लक्ष्मी गणेश की अगर फोटो होगी तो भारत की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी और साथ में भारत को भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा। ये बात उन्होंने कहकर एक बार फिर से सुर्खियां तो बटोरी ही, लेकिन कुछ विवाद भी पैदा कर दिए। बीजेपी सीधे तौर पर इसे गुजरात चुनाव में हिंदुत्व कार्ड आम आदमी पार्टी का उससे जोड़कर देख रही है। बीजेपी ने आज एक और पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि जिस तरह से अब तक कई मसलों पर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐसे ऐसे बयान सामने आए जो भारत की संस्कृति और हिंदूवाद के, हिंदुत्व जो भारत में चलाती आ रही है कई और तरीके से नेताओं की राजनीति, उसके खिलाफ जाती है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी अपनी बात पर कायम है। उन्होंने कहा है कि वो प्रस्ताव लेकर आ रही है, प्रधानमंत्री से अपील की है कि वो इस प्रस्ताव को माने और इस पर अमल करने की कोशिश करें जल्द से जल्द। तो बहरहाल अब वोट क्या लक्ष्मी गणेश का, जो श्री गणेश एक तरीके से कर दिया है आम आदमी पार्टी ने, उसके आधार पर मिलेंगे या फिर कि एजेंडा वाकई में कुछ और है? करेंगे आज इसी पर चर्चा। बेहद ही खास मेहमानों का एक सीधा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं उन बयानों पर जो आज सुबह से अब तक इस खबर को लेकर सुर्खियों में रहे। मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत है। उससे अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक सारे प्रवक्ता, सारे नेता इसके विरोध में मैदान में उतर आए। तो अरविंद केजरीवाल और उसके बाद संजय सिंह को आपने सुना, और अब जरा सुन लेते हैं कि बीजेपी ने जब पलटवार किया इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल पर, तो उसमें क्या सब कहा। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है, और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल का ये भी मांग जो किए हैं वो भी पूरा हो जाएगा एक दिन, लेकिन सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल जी की जब सोच ही ये सही नहीं है तो उनकी बात को कोई कैसे सही मान सकता है। मुझे तो लगता है कि वो चुनाव आया है तो इसमें भी कुछ न कुछ अपनी वो जो साजिशें हैं वो देने की कोशिश करेंगे। कोई उनकी नीति नहीं है। दिल्ली के प्रदूषण को लेके देखिए, वाह वाह करना, लेकिन जब पंजाब में पराली जलाई जाती थी और उनकी सरकार नहीं थी, तब उस समय कहते थे क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है। आज उनकी सरकार है, कर क्या रहे हैं वो? आज जो है वो कहते हैं लक्ष्मी गणेश जी नोट पे आ जाना चाहिए, जब गुजरात में उन्हीं के प्रदेश के अध्यक्ष कहते हैं कि मंदिर मत जाओ, ये शोषण के घर है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि केजरीवाल जी की राजनीति किन तथ्यों पे आधारित है। राजनीति के लिए कुछ भी कह सकते हैं, जनता के साथ खिलवाड़ कैसे भी कर सकते हैं। और इस मैदान में कांग्रेस पार्टी भी कूद पड़ी। कांग्रेस के नेताओं ने भी आज हल्ला बोला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। इस मुद्दे पर जरा उनको भी सुन लेते हैं।
जब चाहेंगे सेकुलर कार्ड खेल देगा, जब चाहेंगे धर्मनिरपेक्ष दिख जाएगा, जब चाहेंगे किसी न किसी धर्म की भावनाओं को भड़काएगा, जब चाहेंगे तो अपने आप को किसी जाति विशेष का बता देगा। तो ये तो वो आदमी है कि जैसे उसको लगता है कि उसको वोट मिलेगा उसमें ये कूद पड़ता है। इसकी ना कोई समझ है, ना कोई निष्ठा है, ना कोई इसकी अपनी किसी आइडियोलॉजी के प्रति कोई भी वफादारी है। इंडोनेशिया की क्या परंपराएं हैं, वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर क्या लोगों की सोच है। ये भारतवर्ष है, यहाँ अपनी सोच है। किस कौन सी तस्वीर लगानी है, नहीं लगानी, ये सरकार को तय करना है। तो क्या वाकई में ये जो दांव खेला है अरविंद केजरीवाल ने, इसके पीछे सीधे सीधे गुजरात का चुनाव है? क्योंकि इससे पहले भी गोवा में दिखाई दिया कि उन्होंने किस तरह से वहां पर भी वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो सबको राम मंदिर यानी अयोध्या लेकर जाएंगे, जितने भी बुजुर्ग हैं उनको फ्री में। और ये फ्रीबीज की तो बात हमेशा से अरविंद केजरीवाल करते ही रहे, लेकिन जाहिर तौर पर अब मुद्दा गुजरात चुनाव का है। कभी वो श्री कृष्ण के अपने आप को वंशज के तौर पर दिखाने लगते हैं, और अब जबकि उन्होंने हिंदुत्व का एक नया कार्ड खेल दिया है, तो फिर इस पर अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो रार पैदा हो गई है, जरा उसी पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ सीधे जुड़ गया। आपका परिचय मैं अपने मेहमानों से करा देती हूं। और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है आरपी सिंह जी, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ अयोध्या से सीधे जुड़ रहे हैं आचार्य चंद्रांशु जी, धर्मगुरु हैं और कथावाचक हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ शर्मा जी सीधे जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ जी, ये जो मुस्कुराहट है आपकी, इसके पीछे आज सुबह से जो एजेंडा तय कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने, वही वजह है क्योंकि चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं अरविंद केजरीवाल। वोट मांगने के लिए जब भी जाते हैं एक नए एजेंडे पर आते हैं। वो जो बदली हुई राजनीति की बात होती थी, क्या यही वो बदलाव है आम आदमी पार्टी की राजनीति का, जिसको लाने की कोशिश की जा रही थी? रीमा जी, विषय अरविंद केजरीवाल नहीं है। विषय यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था काफी समय से नीचे की ओर जा रही है और उसे बचाने के लिए काफी कुछ काम करने पड़ेंगे। और साथ साथ हमारा ये अनुरोध है, आज प्रधानमंत्री जी से हमने अनुरोध किया कि हम कितना भी प्रयास करें, साथ साथ भगवत कृपा होनी जरूरी है। और भगवत कृपा में भारत में लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा हर घर में होती है, हर व्यापारी के यहाँ होती है। तो हमारा बस इतना सा एक छोटा सा भाजपा से निवेदन है, भारत के प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि भारत की करेंसी के ऊपर अगर लक्ष्मी और गणेश जी का फोटो रहेगा तो भारत की करेंसी के ऊपर, भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर एक सकारात्मक आशीर्वाद भगवत कृपा का पड़ेगा। और ये मांग करना, ये एक अपील करना गलत नहीं है। और ये सिर्फ खास करके इसको किसी चुनाव के नजरिए से मत देखिए, क्योंकि मैं अपने कांग्रेस के मित्रों को बताना चाहता हूं कि 2014 में जिस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने भी भारत में एक सिक्का निकाला जिसमें कि माता वैष्णो देवी जी का चित्र था। इंडोनेशिया में भी आपने ऐसे ही बताया, अभी इंडोनेशिया में भी गणेश जी का चित्र है। अमेरिकी डॉलर के ऊपर भी इन गॉड वी ट्रस्ट लिखा गया है। तो अगर हम भारत की करेंसी के ऊपर लक्ष्मी माता और गणेश जी का चित्र लगाते हैं तो इससे आशीर्वाद बढ़ता ही है। और मेरे ख्याल से भाजपा को भी इसका स्वागत करना चाहिए। मेरे ख्याल से भाजपा की भी यही मंशा रही होगी कि आज नहीं तो कल भारत की करेंसी के ऊपर लक्ष्मी और गणेश जी का चित्र ठीक है। भाजपा की जो मंशा है उस पर भाजपा से, एक मिनट, भाजपा की जो मंशा है उस पर तो भाजपा से बात कर लेंगे, लेकिन आपकी पार्टी बने हुए कितने साल हुए हैं अभी, आम आदमी पार्टी? 10 साल हो गए। तो 10 साल में ये इसी वक्त क्या मौका आया जब ये आइडिया आया है अरविंद केजरीवाल को, इस दिवाली के मौके पर जब पूजा वो कर रहे थे, उन्होंने कहा तभी ये दिमाग में ख्याल आया ऐसा होना चाहिए। 10 साल में क्या आपको लगता है सबसे ज्यादा जो स्थिति इस वक्त है कि करेंसी पर, नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो होनी चाहिए, इससे पहले 10 साल में कभी ख्याल नहीं आया? 27 साल में अगर भारत के प्रधानमंत्री को यह ख्याल आ गया कि गुजरात में एक स्कूल में जाके बच्चों के साथ बैठना अच्छी बात होती है, तो जब उठो रे भैया तभी सवेरा, भारत के प्रधानमंत्री जी ने ही पिछले हफ्ते रास्ता दिखाया। 27 साल में पहली बार वो भारत के प्रधानमंत्री के नाते किसी स्कूल में जाके बैठे, तो वो उन्होंने रास्ता दिखाया, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। भारत के नोट पे लक्ष्मी और गणेश जी का चित्र हो। फिर मेरा कहना है कि ये कोई नई मांग नहीं है। कांग्रेस ने अपने सत्ता काल में 2014 में इसको तो आप कांग्रेस के साथ हैं इस मुद्दे पर? कांग्रेस तो विरोध ही कर रही है आपका, आप कांग्रेस को फॉलो कर रहे हैं क्या इस मसले पर? हम इसमें न तो हम कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, न तो भाजपा का विरोध कर रहे हैं। हम केवल पक्ष रख रहे हैं भगवत कृपा का
लक्ष्मी और गणेश जी के साथ हम चल रहे हैं, हम किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर इसमें भी आपने अभी बात करते समय कहा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में राड़ है, ऐसी कोई राड़ की बात नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी किसी स्कूल में जाके बच्चों के साथ बैठते हैं, इसका मतलब वो संदेश देना चाह रहे हैं कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ही आम आदमी पार्टी का भी ये मानना है कि जिस तरह से इससे पहले भारत में सिक्के के ऊपर माता वैष्णो देवी का चित्र था, वैसे ही भारत के करेंसी के ऊपर लक्ष्मी और गणेश जी का चित्र आने से भारत की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर आशीर्वाद का पड़ेगा। और भाजपा की भी शायद यही मंशा है, ये हमारा मानना है कि भाजपा भी देर सवेर भाजपा यही करती। ठीक है, मैं भाजपा का पक्ष ले लेती हूँ। आरपी सिंह जी, भाजपा की क्या यही मंशा है और विरोध किस चीज का है? एक अच्छी बात अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ कह रहे हैं तो विरोध किस चीज का है? देखिए, इनके हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। दिल्ली के अंदर इमाम और मस्जिद में जो लोग काम करते हैं उनको हर मस्जिद पर लगभग 32,000 रुपये महीना ये लोग देते हैं दिल्ली में। अरे जो चीज़ आपके पास वो कर दीजिए ना। दिल्ली के अंदर जितने मंदिर, जितने गुरुद्वारे हैं, उनके जो पुजारी हैं, जो उनके सहायक हैं, उनके साथ जो सहयोगी हैं, या गुरुद्वारा साहब में जो हेड ग्रंथी या भाई साहब जो हैं, उनको भी वैसे ही आप भत्ता देना शुरू कर दीजिए। वैसे ही आप जैसे आप इमामों को या मस्जिद के बाकी लोगों को दे रहे हैं पिछले कुछ 7 साल से, वैसा तो आप करेंगे नहीं। परंतु हाँ, गुजरात का चुनाव आया है तो कुछ ना कुछ डुगडुगी तो बचानी है, कुछ ना कुछ ऐसा तो करना है। क्योंकि हाल में जिस प्रकार से आपने ये 3 दिन 4 दिन से लगातार जिस प्रकार से दिल्ली में कैंपेन किया कि 6 साल का बच्चा भी अगर गलती से कोई पटाखा जला देगा उसको 6 महीने की कैद कर देंगे, ये कैंपेन उन्होंने किया। और दिल्ली ने उनके कैंपेन को अंगूठा दिखाया और ठेंगा दिखाया, बोला कि भैया आप जो मर्जी करते रहो। बच्चों ने पटाखे जलाए भी, परंतु इनकी तरफ से मंशा क्या थी कि आप पटाखे जलाओगे तो हम 6 महीने की कैद कर देंगे। दिवाली पर, जो कि हिंदुओं का पर्व है, जो देश का पर्व है, उस पर अगर पटाखे जलाओगे तो इनको लगा अब हम इसको काउंटर कैसे करें। कुछ दिल्ली ने नकार दिया। अब इसको काउंटर करने का एक राजनीतिक तरीका ने ढूंढा कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की जो फोटो है वो नोट पे लगा दीजिए। आपकी जानकारी के लिए, जब मोदी जी आए थे, जब भारत की जो इकॉनमी थी वो 11वें नंबर की थी, आज 5वें नंबर की है, यूके से 1 नंबर आगे है। और जिस दिशा में हम चल रहे हैं, अगले 4-5 साल में हम 3रे नंबर की इकॉनमी हो जाएंगे दुनिया की, आपकी जानकारी के लिए सिर्फ। परंतु क्योंकि आपको तो एक झूठा वो इशू उठाना है, परंतु 1-2 विषय और सिर्फ बता दें। इनकी दादी जी को सपना ठीक आया था, दादी जी ने ठीक बताया, या दादी जी से पूछे बिना ये अपना बता रहे हैं? कोई पिछली बार दादी जी ने एकदम मना कर दिया था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, जहाँ मस्जिद टूटी है वहाँ राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, इनकी दादी जी, केजरीवाल साहब की दादी ने कहा था। और एक बार अपने सहयोगी हैं इनके डिप्टी CM के सिसोदिया साहब, उनसे और पूछ लें, क्योंकि वो जाकर कहे थे कि यहाँ पर राम मंदिर की जरूरत नहीं है, हमें मंदिर की जरूरत नहीं है, ये जाकर वहाँ क्या है अयोध्या में। तो ये पूछ लेना चाहिए अपने सहयोगियों से, अपनी दादी से, अपने परिवारजनों से भी क्या कहना है उनका, फिर उसके बाद इस प्रकार के बयान दें। परंतु मेरा निवेदन है कि आपके बयान का स्वागत, परंतु आप कृपा कर दिल्ली के अंदर मंदिर और गुरुद्वारे, और पंजाब के अंदर मंदिर और गुरुद्वारे, जहाँ 2 सरकारें आपकी हैं, वहाँ पर हर मंदिर और गुरुद्वारे के जो भी वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, जो पंडित हैं, जो पुजारी हैं या जो ग्रंथी हैं, उनको कृपा करके जैसे आप मस्जिद में देते हैं यहाँ पे भी देना शुरू कर दें। ठीक है, तो बात आपकी लगेगी, आपकी बात सार्थक है। ठीक है। मौलाना नदीमुद्दीन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि अध्यक्ष अखिल भारतीय उलेमा परिषद के। लेकिन मैं जरा 1 मिनट पहले एक करके सबसे बात कर लेते हैं, फिर हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। आचार्य चंद्रांशु जी, दिवाली के पावन पर्व पर अगर ये आभास हुआ है अरविंद केजरीवाल को, और उन्होंने ये बात कही है कि भारत की जो परंपरा है, संस्कृति है, उसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी को किस तरह से हर काम में आगे रखा जाता है, गणेश पूजन होता है सभी जगह पर कोई भी शुभ काम करने के लिए, तो इसलिए नोटों पर भी अब उनकी फोटो होनी चाहिए। इससे व्यापार भी आगे बढ़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। क्या आप इसे सही मान रहे हैं? पहली बात तो यह है कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि कौन सा काम उनके आधार के अंदर आता है और कौन सा नहीं आता है। हमेशा राजतंत्र के ऊपर धर्मतंत्र ऊपर रहा और धर्म श्रेष्ठ ही रहा। आपको एक जानकारी देते हुए बहुत अच्छा लगेगा, जब देश में राजतंत्र हुआ करता था तो राजा सर्वोपरि हुआ करता था, पर उसके बाद धर्मदंड दोषी राजा के ऊपर कहा जाता था, तुम अगर कुछ अनित करोगे या अनर्गल कुछ करते हो, गलत करते हो, तो तुम्हारे ऊपर धर्मदंड है, तुम्हारे उससे ऊपर भी धर्मदंड होता है। तो अगर दीपावली गई है
और दीपावली के साथ में गणेश भगवान, लक्ष्मी जी निश्चित तौर पर प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान बुद्धि के देवता माने जाते हैं और लक्ष्मी जी धन के अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है, परंतु साथ में यह भी जानना जरूरी है कि लक्ष्मी गणेश अपनी भावना के, उपासना के देवी देवता हैं, न कि ओटों वोट में और नोट में छपने वाले कोई देवी देवता है। तो जो इस तरह करके कोई मंतव्य देते हैं कि नोट पर आना चाहिए, यह शर्मसार करने की बात है। हम देखते हैं कि जब भगवान के मंदिर में जाते हैं, स्नान ध्यान करके पवित्रता पूर्वक उनका स्पर्श करते हैं, राजभोग नैवेद्य जो भी समर्पित करते हैं वह शुद्धता और पवित्रता पूर्वक करते हैं। तो वोट बैंक की राजनीति के लिए नोट बैंक में कहीं न कहीं लक्ष्मी जी, गणेश भगवान की मूर्ति हो, यह अनर्गल प्रलाप है और ऐसी बातें अशोभनीय है। उनको खुद भी पता हो, एक हिंदू है, उनको जानकारी है कि मंदिरों में जो भी व्यवस्था है, पूजा जो भी जहां पर होती है, उसमें स्वच्छता और पवित्रता की जरूरत होती है। पर बैंक कर्मचारी हो, हर हाथ में जाने वाला जो गणेश भगवान की मूर्ति है, लक्ष्मी जी की मूर्ति है, कहीं पर धोखे से कहीं एक चित्रपट गिरा हुआ है, उसको हम लोग उठा लेते हैं और उठा करके मस्तक पर लगा करके सुव्यवस्थित जगह पर रखते हैं। तो हमारे आराध्य देव हैं, वो भगवान हैं, उपासना के केंद्र हैं, शक्ति हैं, तो उनकी शुद्धता पवित्रता के लिए आदर हृदय में होना चाहिए, न कि कमाई का जरिया बेचने का कोई काम होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए सभी को। ठीक है मौलाना कलीमुद्दीन जी, मैं आपके पास भी एक नदीमुद्दीन जी एक रिएक्शन के लिए आऊंगी। ये जिस तरह से अब डिबेट छिड़ी है, आपकी तरफ से क्या, जिस तरह से उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया अरविंद केजरीवाल ने, दूसरे देशों की वो बात कर रहे हैं कि वहां पर तो देखिए इतना ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन वहां पर भी अगर करेंसी पर गणेश जी की एक फोटो हो सकती है तो भारत में क्यों नहीं? तो भारत में क्या आपको लगता है, क्योंकि उन्होंने तो पूरे देशवासियों की तरफ से ये अपील की है, तो आप भी उसमें शामिल है क्या? अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसका समर्थन करेंगे? देखिए, केजरीवाल क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं, उनकी बातों को देश गंभीरता से नहीं लेता है। इससे पहले बोल रहे थे कि मैं सिंपल जिंदगी रहूंगा, मैं इस भवन में नहीं जाऊंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, उन्होंने गाड़ी लिया। अब गुजरात इलेक्शन जब आया असर पे, तो उन्होंने एक करेंसी पर एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई करेंसी पे गणेश जी की, लक्ष्मी जी की फोटो होना चाहिए। मैं कहता हूँ लक्ष्मी जी, गणेश जी ये आदर करने की चीज है, दिल में रखने की चीज है, करेंसी पे लाने का क्या मतलब है? तो देखिए, ये सब बहुसंख्यक राजनीति चल रही है देश में। अभी तक मुसलमानों का अपीजमेंट हुआ, अब हिंदुओं का अपीजमेंट शुरू हो गया। तो केजरीवाल सिर्फ वोट बैंक के लिए धर्म की राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले भी उनके एक मंत्री ने धर्म के बारे में बोला, बाद में उनको रिजाइन करना पड़ा। तो मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल की बात को देश संजीदगी से नहीं लेगा। क्या वो करेंसी पर अभी तक वो क्यों नहीं बोले? आज तक 7-8 साल से, इससे पहले भी वो दिल्ली नहीं, आप समर्थन करते हैं या आप विरोध में हैं? मैं ये जानना चाहूंगी मौलाना साहब, आप समर्थन में हैं इस प्रस्ताव के या आप विरोध कर रहे हैं? देखिए, ये मुल्क धर्मनिरपेक्ष मुल्क है। हाँ। किसी एक धर्म का तो मुल्क नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष मुल्क है, मगर इसमें धर्म से ज्यादा राजनीति ज्यादा लगती है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। आप विरोध कर रहे हैं, चलिए ठीक है। रामकृपाल जी, एक रिएक्शन पहले मैं आप ही से लूंगी, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि इसमें तो गुजरात चुनाव नजर में है। इससे पहले गोवा में भी उन्होंने अयोध्या की बात कही थी, उससे पहले अब तो इस बार उन्होंने लगातार एक के बाद एक अपने उस मंत्री को भी हटा दिया जिसके खिलाफ में बहुत ज्यादा बीजेपी ने एक अपना बयानबाजी की थी। ये पूरा जो कार्ड है इस वक्त आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का, क्या वाकई में इसके पीछे चुनाव ही एक मुद्दा है या फिर हिंदुत्व की राह पर अब चल निकले हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए रीमा जी, ये कहना कि सिर्फ ये चुनाव का मुद्दा है, मैं इससे थोड़ा ऊपर जाके बात कर रहा हूँ। आप ये देखिए कि 2012 के बाद से 2012 में या 13 में जब मोदी का नाम आया था कि ये शायद संभावित उम्मीदवार होंगे, तो याद है आपको, सबसे पहला विरोध करने वाले थे नीतीश कुमार की आडवाणी चल जाएंगे, मोदी नहीं चलेंगे। आप देख लीजिए 2002 के बाद से लेकर के अब तक एक जो राजनीति रही है, वो राजनीति किस तरह की रही है? उस राजनीति में जो ये रहा है कि मेजॉरिटी जो हिंदुओं की है ये तो हमेशा बढ़ती है। अपीजमेंट करो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का तो वो क्या होगा कि आप जीत जाओगे। ये राजनीति देख रहे हैं पिछले 8 सालों में ध्वस्त हो गई। अब आप देखिए, एक चेंज देखिए, ममता बनर्जी बंगाल में चंडी पाठ किया उन्होंने, साउथ में डीएमके जो कि घोर अनिश्वरवाद
मतलब जिसकी जिसकी पैदाइश ही अनिश्वरवाद पे हुई थी, उनके बेटे स्टालिन पिछले मैनिफेस्टो में कहते हैं जब चुनाव लड़ रहे थे कि मैं बूढ़ों को तीर्थ यात्रा कराऊंगा। अब आप देखिए सीपीएम जो कम्युनिस्ट में कार्ल मार्क्स का रहा है कि धर्म अफीम है, वहां सीताराम येचुरी को महाभारत का उदाहरण देने लगे हैं। अखिलेश जी को कृष्ण भगवान याद आ गए हैं। केजरीवाल जी कह रहे थे कि वो शायद कृष्ण की संतान हैं, और आज दुर्गा और आज गणेश और लक्ष्मी जी याद आ रही हैं। तो तुलसीदास ने एक जगह लिखा है कि सपने में बौराए के धोखे उनिक से राम। यानी अगर सपने में कोई धोखे से भी राम जपता है तो वो कह रहे हैं कि उसका पैर में, मतलब मेरी चमड़ी से उसकी जूती बना दीजिए। ये तुलसीदास जी का है। ताके पाँव की जूती मारे तन को चाप। तो मेरा तो ये कहना है कि आप ये देखिए कि कल्चरल रिनोसा, आप इसको राजनीतिक, ये तो इसमें बंद कर रहा हूं। एक सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये सच्चाई अब पता चल चुकी है कि हिंदुस्तान में अगर दीर्घकालिक राजनीति करनी है तो आपको किसी न किसी रूप में ये बताना पड़ेगा कि हम इस देश के बहुसंख्यक के खिलाफ नहीं है। यानी जो पारंपरिक, जैसा मौलाना जी ने कहा कि पारंपरिक अपीजमेंट आप करेंगे लेकिन वो नीचे करके, ऊपर आपको आएगा मेजॉरिटेरियनिज्म, यानी कि बहुसंख्यक हिंदू में तो कई लोग हास्यास्पद स्थिति में जाते हैं। जैसे कि आप देखिए सूर का विरह वर्णन इतना है कि आप रोने लगेंगे, लेकिन बिहारी का विरह वर्णन अगर आप पढ़ेंगे तो आप विरह वर्णन में भी हंसने लगेंगे, क्योंकि वो इतने विचित्र ढंग से लिखा गया कि उस पर हंसी आएगी। ऐसे ही ये जो करेंसी पर लक्ष्मी गणेश, केजरीवाल जी तो फ्रीबी के हमेशा समर्थक रहे हैं, तो ऐसी मांग करो जिसमें अपना कुछ न जाने वाला हो, तो करेंसी पर गणेश जी लक्ष्मी जी छप जाएंगे। ये महान विचार, मैं इस पर नहीं जा रहा हूं कि ये तो आरबीआई का निर्णय होता, सरकार के जो करना हो करेगी, मैं ऐसा नहीं। लेकिन बड़ी चीज क्या है, मैंने आरपी सिंह साहब जब मिले थे स्टूडियो में आने से पहले तो मैंने उनको बधाई दी, तो ये चौके बोले क्या बधाई। मैंने कहा कि आपने अपनी पिच पर इस देश के तमाम पॉलिटिकल सर्किट को ला दिया, इससे बड़ी कोई मोदी की जीत नहीं हो सकती। तो मैं आज ये देख रहा हूं कि देखिए आप, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से कच्छ तक जितनी रीजनल पार्टीज हैं, मायावती जी ने भी पिछले इलेक्शन क्या कहा था, राम मंदिर अबाध रूप से बनता रहेगा, हम कोई अड़चन नहीं डालेंगे। किसी ने कहा नहीं था। उनका कहना था कि अगर किसी को शंका हो रही है इससे मेरा वोट कम हो रहा है तो उन्होंने भी कहा कि मंदिर बनेगा। ठीक है। तो ये मैं जो कह रहा हूं कि देखिए एक पॉलिटिकल, जाहिर सी बात है केजरीवाल क्यों कर रहे हैं, केजरीवाल को मालूम है कि गुजरात में 8 दिसंबर को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो क्या होने वाला है। तो वो ये चाह रहे हैं कि देखिए अब वो भी ये दिखा रहे हैं कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और क्या क्या कहते हैं कि मैं अयोध्या की भी बात हो रही है, राम मंदिर की भी बात हो रही है। और इसीलिए सिद्धार्थ जी, वो जो बदली हुई राजनीति, मैं फिर उस पे आती हूँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 10 साल पहले जो बदली हुई राजनीति की बात कही थी, क्या यही वो राजनीति है? क्योंकि अभी तक वो शिक्षा की बात करते रहे थे, उसके बाद उन्होंने बात की कि किस तरह से मोहल्ला क्लिनिक की उन्होंने जगह जगह जाकर बात की, तो बीच में फिर मोहल्ला क्लिनिक और शिक्षा के बीच में हनुमान चालीसा कहां से आ जाती है, श्री कृष्ण कहां से आ जाते हैं, लक्ष्मी गणेश जी कहां से आ जाते हैं, ये सब कहां से आ जाते हैं इस बीच में? जी, आपने बहुत सही फरमाया कि आम आदमी पार्टी राजनीति बदलने के लिए आई है, ये हमारा नारा है। तो जब हम राजनीति बदलने के लिए आए हैं तो उसका सबसे पहला उसका कंडीशन ये होता है कि हम अपना अहंकार छोड़ देंगे, और जहां पर भी अच्छी चीजें हैं, भारत की संस्कृति ही कहती है यानो भद्रा, जो अलग अलग अच्छी स्वच्छ हवाएं जहां से आए वो हम उसका स्वागत करते हैं। तो हम जब कह रहे हैं कि हम राजनीति बदलेंगे, तो हमने राजनीति इस ढंग से बदली कि भारत के प्रधानमंत्री 27 साल बाद एक स्कूल में जाते हैं और नहीं, ये आपने बताया, ये आपने पहले बताया। मुझे टिप्पणी करनी नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। अरे मेरा सवाल कुछ और था आपसे, और इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये गलत फैक्ट बता रहे हैं। रीना जी कैसे संदर्भ आएगा ना, रीना जी संदर्भ के साथ ही आएगा। तो यही हम राजनीति बदल रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को बेंच पर बिठा रहे हैं, और भारत की संस्कृति में अगर कुछ अच्छी चीजें हैं, जिस तरह से लक्ष्मी और गणेश जी को भारत में सर्वमान्य
कामरूप से कच्छ तक और कन्याकुमारी से कश्मीर तक सर्वमान्य देवता हैं। उस सर्वमान्य देवता को अगर भारत के करेंसी पर स्थान मिले, सिद्धार्थ जी, इसका मतलब, सिद्धार्थ जी एक सेकंड, सिद्धार्थ जी इसका मतलब, एक सेकंड, नहीं आपने मैं समझ गई, आपका भावार्थ समझ गई मैं। इसका मतलब था, अरे सिद्धार्थ जी, भाजपा को करना था, भाजपा क्यों नहीं कर रही है? हम राजनीति बता रहे हैं। सिद्धार्थ जी एक मिनट, इसका मतलब नहीं, ठीक है आप जो कह रहे हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि इस देश में तो अभी तक सभी धर्मों की बात होती थी ना, नोट तो सभी धर्मों के पास जाएंगे, और अभी हमारे पैनल पर ही आप मौलाना साहब को सुन रहे हैं, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश में आप किसी एक देवी देवता की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों उसको इंप्लीमेंट करने का प्रस्ताव देने की कोशिश कर रहे हैं। गणेश जी को अगर इंडोनेशिया के मुस्लिम देश में स्थान मिला है, इसका मतलब यह है कि गणेश जी एक सेक्युलर देवता हैं, गणेश जी किसी धर्म के देवता नहीं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अगर इंडोनेशिया मुस्लिम देश होते हुए गणेश जी को अपने करेंसी पे स्थान दे सकता है, तो भारत के प्रधानमंत्री उसको क्यों नहीं स्थान दे पा रहे हैं? अभी तक उनको दे देना चाहिए था। इसीलिए मेरा ये कहना है कि मेरा तो भाजपा के मित्र से ये निवेदन है, आपसे भी एंकर के नाते निवेदन है कि उनसे पूछिए कि क्या भाजपा का भी यही मंशा करने की हाल फिलहाल में थी या नहीं थी। हमारे ख्याल से भाजपा की यही मंशा थी। मैं थोड़ा सा फिर आपको बता दूं, क्योंकि आपने इंडोनेशिया का बार बार नाम ले रहे हैं, तो वहां पर 20,000 के नोट पर गणेश जी की तस्वीर है, और इंडोनेशिया में अगर अरविंद केजरीवाल आज पूरी बात बताते हैं देशवासियों को तो ज्यादा अच्छा रहता। शिक्षा मंत्री देवांतरा की तस्वीर भी उस पर लगी होती है, और उसमें क्योंकि उनकी आजादी के वो नायक थे, जिस तरह से यहाँ पर महात्मा गांधी की तस्वीर को लगाया जाता है, उसके पीछे एक पुरानी, एक आपको पता ही होगा पूरा जो इतिहास है। लेकिन जब ये नोट वहां पर जारी किया गया था तो उस वक्त भगवान गणेश को वहां पर शिक्षा, कला और विज्ञान का देवता माना जाता है, भारत की तरह नहीं। वहां पर एक अलग कॉन्सेप्ट में भगवान गणेश को माना जाता है, और इसीलिए वहां पर 20,000 के नोट पर छापा जाता है गणेश जी को। रीमा जी, भारत में भी तो गणेश जी को विद्या का देवता माना जाता है, विघ्नकर्ता, विघ्नहर्ता माना जाता है, और अमेरिकी डॉलर के ऊपर भी तो इन गॉड वी ट्रस्ट लिखा हुआ है। तो दुनिया भर की करेंसीज पे अगर अपनी श्रद्धा को दिखाने का एक रास्ता अपनाया गया है, तो भाजपा को तो अभी तक 8 साल में ये काम कर देना चाहिए था। इसीलिए तो मेरी अपील है, और मेरा ये मानना है, मेरा फिर से निवेदन है भाजपा से और एंकर के नाते आपसे कि भाजपा को पूछिए कि भाजपा भी तो शायद यही करना चाह रही थी, उसकी भी तो यही मंशा थी, उसकी जो मंशा है उसी को हम अपील कर रहे हैं। आरपी सिंह, बुराई क्या है? ठीक है, आरपी सिंह जी जवाब देंगे पहले। 5 अक्टूबर 2017 असेंबली के अंदर अभी कह रहे थे ना अहंकार की बात करें। 5 अक्टूबर 2017 हम दिल्ली के मालिक हैं, हम दिल्ली चलाएंगे, ये बोला था असेंबली के अंदर। ये अहंकार की बात करते हैं, झूठ बोलने में कितने ये माहिर हैं। मोदी जी 2002 से स्कूलों की चिंता करते हैं लगातार गुजरात के, और गुजरात की पढ़ाई और एजुकेशन नंबर 1 पर है देश के अंदर, प्राइमरी एजुकेशन। परंतु राजनीति करनी और लगातार स्कूलों में जाते रहे मोदी जी। मैं आपको पिक्चर्स भेज दूंगा, तारीखें भेज दूंगा, देख लीजिएगा। परंतु इनको तो झूठ और प्रपंच रचना है। जो मूल बात मैंने पूछी उसका जवाब ये घूम फिर कर नहीं दे रहे वापस से। मूल बात ये बता दीजिए, आपने दिल्ली में इमामों को या आपने मस्जिदों को हर मस्जिद पे 32,000 रुपया महीना देना तय किया है। क्या आप कृपा कर कर वैसी सुविधा दिल्ली के मंदिरों पर और गुरुद्वारों पर, पंजाब के मंदिर और गुरुद्वारों में 2 जगह आपकी सरकार है, उसको कब लागू करेंगे? ठीक है, बाकी बात बाद में कर लेंगे। उसको कृपा कर कर मैं आपसे, आप प्रवक्ता हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के, इस नाते आपसे मैं ये चाहता हूं कि आप बता कर दे कब लागू करेंगे, जरा जवाब मिल जाएगा आपको। कब लागू करेंगे सिद्धार्थ जी, आप जवाब दीजिए। फिर मौलाना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने बात की कि पूरा देश में सर्वमान्य कौन है और किसके बिना पर आपने ये बात कही, जरा उनसे भी एक बार जानते हैं, लेकिन पहले जवाब दीजिए जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, आरपी सिंह जी के सवाल का जवाब है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, सर जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। मैं मोटी मूल बात पूछ रहा हूँ। आप दिल्ली के पुजारियों को, मंदिर के पुजारियों को, गुरुद्वारे के भाई साहब को, ग्रंथी साहब को जैसा भत्ता आप सरकारी खर्चे पे आप मस्जिद में देते हैं, वैसा कब देंगे आप? कब देंगे? पंजाब और दिल्ली के गुरुद्वारे और मंदिरों में वैसा प्रोविजन कब करेंगे? कब शुरू करेंगे वैसा प्रोविजन? बता दीजिए आप। लक्ष्मी और गणेश जी की मैंने कहा ना, अरे उन्हीं लक्ष्मी और गणेश जी की जो पूजा करते हैं, जो आरती करते हैं, वो मंदिर के पुजारी हैं।
वो मंदिर के पुजारी ही लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। आप जो मंदिर के पुजारी हैं उनकी चिंता कब करेंगे? आप सिर्फ इमामों की, क्या आप सिर्फ मस्जिदों की चिंता करेंगे? ये बता दीजिए। आप सिर्फ आपने तय कर रखा है कि आपने सिर्फ मस्जिद की चिंता करनी है, ये बता दीजिए। आप कहिए ना कि हम सिर्फ मस्जिद की चिंता करेंगे, हम इमामों की चिंता करेंगे, हम जो लोग गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनकी चिंता हम नहीं करेंगे, हम उनके बारे में कुछ सोचेंगे नहीं। सुन लेते हैं। हाँ, जवाब सिद्धार्थ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। भाजपा इसका स्वागत करती है या विरोध करती है? अरे उस पर तो बहस हो ही चुकी है ना सिद्धार्थ जी, वो भी तो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। जिस तरह आपने ये सवाल पूछा, इस पर तो हमारा आधा घंटा निकल चुका है जवाब में। लेकिन यहाँ पर आपने धर्मगुरु आचार्य चंद्रांशु जी का आपने मत सुन लिया कि देश में जो संत समाज है वो क्या बोल रहा है इस मुद्दे पर, वो भी आपने सुन लिया। मौलाना साहब क्या बोल रहे हैं वो भी आपने सुन लिया। तो आप जो कह रहे हैं कि देश में मेजॉरिटी जो है वो इस वक्त ये चाह रही है कि ऐसा हो, वो तो आपने देख ही लिया ना कि नहीं चाह रही है ऐसा, क्योंकि सबके अपने अपने प्रावधान है, सबके अपने अपने मत हैं। रीमा जी, आपका कहना है कि इस देश की मेजॉरिटी भारत के करेंसी के ऊपर लक्ष्मी और मेरा कहना नहीं है। आपने सुना ना, आचार्य चंद्रांशु जी बहुत बड़े धर्मगुरु हैं और देश के समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। वो देश की मेजॉरिटी पूछ रही है कि केजरीवाल साहब जैसे इमामों को मस्जिदों में हर महीने पैसे देते हैं 18,000 और 14,000 रुपए, 32,000 रुपए हर महीने देते हैं, वैसे पुजारियों को, ग्रंथियों को, भाई साहबों को कब देंगी? जो लोग आरती करते हैं, जो लोग पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, किसको विरोध है? लक्ष्मी जी की और गणेश जी की। जवाब सुन लेते सिद्धार्थ जी, जवाब। हाँ रीमा जी, सीधा सीधा है। इस कार्यक्रम में जो 6 लोग कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, कोई भी हाथ उठाए और बोले कि मेरा हम आपसे सबके सब एक ही बात पूछ रहे हैं, आप इधर की बात मत करिए। बीच में नहीं, बीच में नहीं, एक सेकंड, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। सिद्धार्थ जी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में आऊंगी। हाँ। रीमा जी, भारत के करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश जी का चित्र रहने से आपको कोई विरोध नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी को कोई विरोध नहीं है, आरपी सिंह जी को कोई विरोध नहीं है, धर्मगुरु अयोध्या के बैठे हुए हैं। सिद्धार्थ जी, यहाँ पर कोई मत हम लोग सही डाल रहे हैं ना इस मुद्दे पर। हम लोग कोई यहाँ वोटिंग के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हम लोग इस मुद्दे पर वोटिंग। एक सेकंड, चंद्रांशु जी, एक मिनट। चंद्रांशु जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। लेकिन यहाँ सिद्धार्थ जी, जो सवाल, जो एक मुद्दा यहाँ पर आरपी सिंह जी उठा रहे हैं, उसका जवाब भी तो चाहिए ना दिल्ली सरकार से और अरविंद केजरीवाल से। उस पर आप जवाब दीजिए, फिर मैं जरा आगे डिबेट को बढ़ाऊंगी। मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ, मंदिरों के पुजारियों को कब आप जैसे मौलवियों को, इमामों को पैसा देते, कब देंगे? सुन लीजिए। चाहे पानी की हो, हर नीति दिल्ली के हर नागरिक के लिए बनी है, किसी नागरिक विशेष के लिए फायदा। आप तो सिर्फ इमामों को देते हैं, आप तो सिर्फ मौलवियों को देते हैं, आप सिर्फ पैसा मस्जिदों में देते हैं। आपने कभी किसी मंदिर के पुजारी को 1 रुपया दिया हो? 1 रुपया दिया हो? जैसे आप हर महीने लगभग 32,000 रुपया हर मस्जिद में देते हैं दिल्ली की। दिल्ली के अंदर 185 मस्जिदों में आपके यहाँ से सरकार से पैसा जाता है। ऐसा प्रोविजन आप सब मंदिरों के लिए करेंगे? जवाब सुन लेते हैं सिद्धार्थ जी। जवाब भाजपा के प्रवक्ता सीधे सीधे ये बताएं कि लक्ष्मी और गणेश जी के चित्र को मान लिया ना? अरे मान लिया, अरे ये मान लिया, अब आप बता दीजिए। अरे ये मान लिया, अब आप बता दीजिए कि आप पंजाब और दिल्ली के मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारों के भाई साहबों को वैसा भत्ता कब देंगे जैसा आप इमामों को मस्जिदों में देते हैं? ठीक है, सवाल शुरू करेंगे। उन्होंने सवाल सुन लिया। आरपी सिंह जी सब कुछ जवाब दे दिया, आपने सुना नहीं। आपसे सवाल है कि भारत की करेंसी के ऊपर लक्ष्मी और गणेश जी के चित्र आप कान से ऊंचा सुनते हैं, लगता है आप कान से ऊंचा सुनते हैं। ऐसी बात नहीं। सिद्धार्थ जी, सवाल मैं, चलिए आरपी सिंह जी ने क्या कहा, आपने सवाल सुन लिया होगा। मैं भी आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप इसका सीधा जवाब दीजिए, इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। क्या ऐसा प्रावधान मंदिरों और गुरुद्वारों में आप लोग करने वाले हैं? क्या इस तरह का कुछ होने वाला है? बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा
ये इस चीज का स्वागत करती है कि भारत की करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश जी का चित्र हो। उसी तरह से आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में ऐसी सरकार चलाती है जो किसी एक पक्ष में या किसी के विपक्ष में नहीं है। मैं तो अभी साबित कर रहा हूँ आपको, आप सिर्फ केवल मस्जिदों की चिंता करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, आपके मुंह पे कह रहा हूँ, पिछले 7 साल में आपने सिर्फ मस्जिदों की चिंता करी, इमामों की चिंता करी, आपने सिर्फ जो मस्जिद में काम करते हैं उनकी चिंता करी। आप बता दीजिए, केजरीवाल साहब ने कभी किसी एक मंदिर में 1 रुपया दिया हो? 1 रुपया किसी पुजारी को दिया? आपको वो पुजारी नहीं दिखते जो गणेश जी की, जो लक्ष्मी जी की आरती करते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं? आपको दिखते नहीं ना वो? आपको इतना कुछ हो रहा है, आप इस मोटी बात का जवाब दे दीजिए, मूल बात का जवाब दे दीजिए। सिद्धार्थ जी, शायद सिद्धार्थ जी बात करें, ये नहीं बोलेंगे क्योंकि इन्होंने हरे रंग का चश्मा पहना हुआ है। मैं कह रहा हूँ, इन्होंने हरे रंग का चश्मा पहना है, तभी इनकी दादी कहती थी वहाँ मंदिर मत बनाना, वहाँ मंदिर मत बनाना। तभी सिसोदिया साहब कहते थे यहाँ मंदिर, राम मंदिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने हरे रंग का चश्मा पहना हुआ है। चलिए ठीक है, अब नहीं, एक ही मुद्दे पर हम नहीं घूम सकते ना, एक ही मुद्दे पर। सिद्धार्थ जी, चलिए ठीक है, अगर हम इस बात का जवाब नहीं देना चाहते तो ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं ना। इसका जवाब नहीं है सिद्धार्थ जी, क्योंकि ऐसी कोई बिल्कुल मैंने फिर से जवाब दे रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की हर नीति किसी एक धर्म विशेष के लिए या किसी एक जाति विशेष, अरे अभी साबित किया ना, अभी साबित किया। ठीक है, आचार्य, कौन से मंदिर में कभी 1 रुपया केजरीवाल जी ने दिया? मस्जिदों को देते हैं। आपको कैसे पता आरपी सिंह जी वो मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पे दान करते हैं नहीं करते हैं, आपको कैसे पता? अरे नहीं, मैं सरकारी तौर पे वैसे देखिए, एक मिनट आपने बड़ी बात कह दी। मस्जिदों को सरकारी पैसे देते हैं। दिल्ली सरकार के खजाने से हर मस्जिद को 32,000 रुपए महीना देती है। क्या वैसा प्रोविजन मंदिरों के लिए करेंगे क्या? भाजपा के प्रवक्ता को इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है गणेश जी को और लक्ष्मी जी को? अरे हम तो भैया कह रहे हैं, अच्छी बात है जो उन गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उनकी चिंता कब करोगे? ठीक है सिद्धार्थ जी, आई थिंक समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, समझना समझना नहीं चाहते। लक्ष्मी गणेश जी पर तो उनको मुसलमानों को वोट दीजिए। एक सेकेंड आरपी सिंह जी, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, ताहिर हुसैन के बारे में क्या कहना है आपका? ठीक है, हो गई बात। सिद्धार्थ जी, आई थिंक समझने में उनका कहना ये है आरपी सिंह का कि जिस तरह से पॉलिसी जब बनाई जा रही है दिल्ली सरकार की, तो मंदिरों के पुजारियों के लिए वो पॉलिसी नहीं है जो इमामों के लिए है। क्या ऐसा सही है? आप बता दीजिए, पक्ष बताइए, और बीच में कोई नहीं बोलेगा, आप अपना पक्ष बताइए। दिल्ली सरकार की हर नीति निष्पक्ष होती है, किसी के पक्ष में नहीं होती। आम आदमी पार्टी की नीति वेग आंसर मत दीजिए ना सिद्धार्थ जी, वेग आंसर नहीं। अगर ऐसा है तो आप नीति बताइए, नीति है ऐसी। रीमा जी, आप भी इनको ये स्पष्ट पूछिए कि आपसे पहले जो पूछ रही हूँ उसका आप जवाब दीजिए। इनसे क्या पूछना, मैं तय कर लूंगी ना, मैं तय कर लूंगी, आप पहले अपना बता दीजिए। बच्चों के दूध के सिद्धार्थ जी, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए ना, बीजेपी से क्या पूछना है, मैं देखती हूँ अभी। नहीं है, इस कार्यक्रम में 8 बार मैं बोल चुका हूँ, 9वीं बार बोल रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की कोई भी नीति दिल्ली में किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं होती। ये शिक्षा की नीति हो, ठीक है, अब चलिए, ठीक है, ये मुद्दा थोड़ा संवेदनशील है, इस पर शायद पेट में दर्द क्यों होता है? ठीक है, समझ गए। इस भारत में नोट के ऊपर ठीक है, चलिए ठीक है, आपका सिग्नल भी कट रहा है, थोड़ा सा सिग्नल ठीक कर लीजिए। मैं आचार्य चंद्रांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास आऊंगी। चंद्रांशु जी, जिस तरह से जो सवाल है यहाँ पर, अगर लक्ष्मी जी और गणेश जी, जो क्योंकि आपने तो एक अलग लेवल पर इस डिबेट को आप लेकर गए, आपने कहा कि वो एक धार्मिक भावना है, और जाहिर तौर पर धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, यहाँ पर हर किसी की धार्मिक भावनाएं अलग है। लेकिन अगर ऐसा होता है, और जो कि उनका लॉजिक है आम आदमी पार्टी का, कि देश में मेजॉरिटी जो है वो ये चाहती है, तो फिर विरोध किस बात का? मेरी पहले बात सुने आप। हाँ। इनकी तो मजबूरी होगी, जो भी प्रवक्ता होंगे पार्टी की बात रखना, इनको पार्टी वंदना करना जरूरी होगा। पर हम जैसे लोगों के लिए राष्ट्र वंदना सर्वोपरि होती है, और राष्ट्र से बढ़कर के हम लोग कुछ भी नहीं समझते। और स्पष्ट करके कहें तो जो लोग इंडोनेशिया का या दूसरे कंट्री का कोई भी उदाहरण दे रहे हैं, उनसे अगर हम बात करें तो उनको जानना पड़ेगा कि पूरे जितने भी विश्व में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी वाला हिंदू जहां पर सर्वाधिक है वो कहां पर है, तो आपको उत्तर मिलेगा भारत देश में है।
फिर आपको दूसरा बात सुनना चाहिए, पूछना चाहिए कि लक्ष्मी और गणेश भगवान किसके आराध्य देवता हैं। तो फिर पता चलेगा कि हिंदू धर्म के उपास्य देव श्री गणेश भगवान और श्री लक्ष्मी जी हैं। तो निश्चित तौर पर और देश के लोग जो हैं वो वहां पर रहने वाले हिंदुओं को या उस आस्था को सम्मान देने के लिए अपने यहाँ के करेंसी पर कोई अगर चित्रपट लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो उनका विषय हो सकता है। पर हम सनातन धर्म को मानने वाले हमारे उपास्य देव गणेश भगवान और श्री लक्ष्मी जी हैं। तो जो यह कह रहे हैं उनको पहले हम लोगों को पूरे देश को एक जवाब यह दे देना चाहिए कि जैसे इन्होंने कहा कि सर्वप्रिय हो सकते हैं, सर्वमान्य गणेश जी और लक्ष्मी जी हो सकते हैं, उनको पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों से, क्रिश्चियन समुदाय के लोगों से, अन्य समुदाय के लोगों से एक बार पूछ लेना चाहिए कि क्या वह मान्य है। तब आपको एक कड़वा जवाब मिल जाएगा कि जिस देश में यहाँ पर अनेक मूर्तियां तोड़ी जा रही हो, रीमा जी मेरी बात को सुन लीजिए, जहां पर सरिया मूर्ति तोड़ दी जा रही हो, जहां पर भगवान राम के मंदिर को तोड़ा गया हो और हम शहीद तो बने रहे हो, 500 साल लग गए हो, बाबर नाम का क्रांता इसी राम जन्मभूमि पर आकर के मंदिर तोड़ दिया और मंदिर साबित करने में 500 साल लगे, तब जाकर के राम मंदिर बना पा रहे हैं। अभी आप वहां पर देख रहे हैं ज्ञान वापी नाम ही बता रहा है कि हिंदुओं का है। चलिए वो तो नहीं, ठीक है आचार्य जी वो मामला अभी कोर्ट में है, कोर्ट का फैसला आने दीजिए, उसके बाद उस पर हम अलग से बात करें। आरपी सिंह जी मैं आ रही हूं। नहीं ठीक है, नहीं आपने अपनी बात जो कही उसी पॉइंट पर जरा मैं सिद्धार्थ जी, क्या सभी से राय लेने की कोशिश की गई थी इस प्रस्ताव को बनाने से पहले? जो बात आचार्य जी कह रहे हैं, क्या क्रिश्चियन समाज से, मुस्लिम समाज से, तमाम लोगों से, क्योंकि आपने तो कहा है कि देश में सभी लोग ये चाहते हैं, तो क्या सबके साथ सहमति बनाने की कोशिश हो चुकी है? एक और बता दीजिए, सीए के पक्ष में विरोध में है, सीए के पक्ष में विरोध में, आपकी केजरीवाल साहब के विरोध में, आपका मुझे पता नहीं, ये भी बता दीजिएगा। और स्वास्तिक को झाड़ू मारेगा, इसके पक्ष में विरोध में आते हैं, वो लगातार पिक्चर चल रही है उस पर आते हैं। अरे आरपी सिंह जी सबसे पहले ये बताइए कि आप लक्ष्मी जी और गणेश जी के पक्ष में हैं? आपकी सुई एक जगह लग गई है क्या सिद्धार्थ जी? निश्चित हो गए, आप सीए आरपी सिंह जी बात कर रहे हैं, एक सवाल का जवाब आपके पास है नहीं। के अफगानिस्तान के हिंदू अगर भारत आना चाहते हैं तो आप उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? बीच में नहीं, एक सेकंड सिद्धार्थ जी एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके। नहीं सिद्धार्थ, क्यों आपके मुंह पे ताला जाता है? सिद्धार्थ जी सीधी सी बात है, इसका जवाब आपके पास नहीं है, बहुत अच्छी बात है, जवाब नहीं है तो चुप बैठिए। सिद्धार्थ जी सीमा जी का सवाल है, रनिंग कमेंट्री नहीं, एक सेकंड बिल्कुल सीमा जी आपका एक सवाल था कि क्या हमने इस विषय में लोगों के साथ बातचीत की है? तो आज जो अरविंद केजरीवाल जी ने स्टेटमेंट दिया उसमें भी ये स्पष्ट था। और आप अगर इस देश के कुछ बहुत जाने माने सर्वे एजेंसीज के सर्वे हाल फिलहाल के देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि इस देश के 53% लोगों ने भारत की करेंसी के ऊपर लक्ष्मी और गणेश जी के चित्र के रहने के पक्ष में बात की है। ये सर्वे किसने सर्वे कराया है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सार्वजनिक क्षेत्र में है, ये सार्वजनिक क्षेत्र में आप लोग हैं जो ये सर्वे करा रहे हैं, कहाँ है ये सर्वे? आप देख लीजिए, सर्वे एजेंसी से बात कीजिए, उनको बुला के पूछिए, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? सर्वे एजेंसी से पूछिए ना। अरे भाई ये कह रहा आप किस आधार पे राजनीति कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ सिद्धार्थ जी। किसके सर्वे की बात हो रही है ये? अरविंद केजरीवाल को एक सेकंड सिद्धार्थ जी, एक मिनट सिद्धार्थ जी एक मिनट सुनिए पहले। नहीं सिद्धार्थ जी एक मिनट, सिद्धार्थ जी आप अपने नेता को सुनते हैं ढंग से या नहीं सुनते? अरविंद केजरीवाल को आप अरविंद केजरीवाल की बात सुनते हैं ढंग से या नहीं सुनते? आप कह रहे हैं सर्वे की बात हुई, एक सेकंड सिद्धार्थ जी सुन लीजिए पहले। आप कह रहे हैं कि ये सर्वे आया है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिवाली की पूजा करते हुए उनको ऐसा लगा, ऐसा आभास हुआ, तब तो उन्होंने सर्वे की कोई बात ही नहीं की, उनको तो आभास हुआ है ना, तो फिर सर्वे कहां से बीच में आ गया? आप ठीक से सुनिए, आप उनका स्टेटमेंट ठीक से सुनिए। दिवाली के समय उनके मन में आया, उन्होंने काफी सारे लोगों से इस बारे में बात की। और जहां तक सर्वे का बात है, ये सर्वे भाजपा ने करवाया हुआ है, भाजपा की सर्वे की हम बात कर रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता को पूछिए कि क्या उन्होंने इस देश में इस तरह की सर्वे करवाया या नहीं करवाया, और क्या इस देश में 53% लोग लक्ष्मी और गणेश जी को करेंसी पर देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? रीमा जी इतनी देर से ये सब जो बातें हो रही है, मैं बेसिक सवाल पूछता हूं कि इस देश में लोकतंत्र है ना, हर 5 साल के बाद जो चुनाव होता है उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब यह होता है कि जिसकी मेजॉरिटी आती है
उसको ये अधिकार मिलता है कि 5 साल तक वो पॉलिसी बनाएगा, उसको ये अधिकार जनता देती है। यहाँ हर चीज के लिए हाथ उठा के फैसले नहीं होते हैं। ये देखिए, कुछ चीजें प्रशासनिक होती हैं, उनका प्रेरोगेटिव होता है सरकार का, मांग करना किसी का भी, वो आप कर लीजिए। लेकिन ये जो बात हो रही है कि अचानक अब पता चला कि जिस तरह से बातें की जा रही हैं कि लक्ष्मी और गणेश बात कर ली थी, अरे इस हिंदुस्तान में कितने राज्य हैं, कितने मुख्यमंत्री हैं? एक जो केजरीवाल जी कोई भी चीज कर रहे हैं, अभी मैंने कहा ना 8 दिसंबर को गुजरात में फैसला हो जाएगा कि जनता किसके पक्ष में जा रही है। देखिए, चुनाव ही एक मापदंड होता है, आप उसके पहले कोई मांग रख सकते हैं, लेकिन इस तरह की बहस, जैसे आरपी सिंह इतनी देर से एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इमामों को आप वेतन देते हैं, मंदिर के पुजारियों को देंगे कि नहीं देंगे? वो आधे घंटे से क्या उनको ये सुनाई नहीं पड़ रहा सवाल? जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टी सिगुफा छोड़ती हैं। जो सा मैंने पहले भी कहा, सबको इस बात का पता चल गया है, हताश निराश हैं कि हमने जो 70 साल में अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की थी, सिर्फ 30% वोटों की जो पूजा की थी और 70% जो हमने ऊसर जमीन छोड़ दी थी, जहां कभी खेती नहीं की, वहां एक पार्टी पहुंच करके वो 70% जमीन उसने कब्जिया लिया है। ठीक है, अब 30% की पॉलिटिक्स ऑब्सोलीट हो चुकी है। इसीलिए कोई अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहन रहा है, कोई चंडी पाठ कर रहा है, मार्क्सवादी कह रहे हैं महाभारत में आस्था है, अखिलेश जी को कृष्ण भगवान याद आते हैं, वो गोला है। और आप देख लीजिए, जैसा मैंने कहा, तो ये एक राजनीति है, विशुद्ध रूप से इस समय वोट की राजनीति है। पॉलिटिक्स कीजिए। मैं तो ये खुद कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स के बहाने भी 3 दिन पहले मोदी ने भारत के पहले गांव माणा से जो बात कही थी, उन्होंने कहा था कि अपने सांस्कृतिक चिन्हों की जो उपेक्षा की गई है, वो देश के लिए बहुत खतरनाक थी। और आज मुझे खुशी हो रही है कि किसी बहाने लोग उसी पक्ष पर आ रहे हैं जिसको मोदी इनको लाना चाहते हैं। सिद्धार्थ जी, एक सेकंड, सिद्धार्थ जी, एक मिनट, मैं अपनी टीम से कहूंगी, एक मिनट, चिन्ह जो लक्ष्मी और गणेश जी हैं। अरे सिद्धार्थ जी, सुई मत अटकाइए ना, डिबेट आगे बढ़ने दीजिए थोड़ा सा ना, एक ही लाइन नहीं रट के उसी पे बोलते रहेंगे हम। 20 मार्च 2019 का एक ट्वीट है अरविंद केजरीवाल का, मैं अपनी टीम से कहूंगी वो जो स्वास्तिक वाला ट्वीट है, जरा वो स्क्रीन पर दिखाएं, उस पर जरा मैं जानना चाहती हूँ। Someone sent this, ये अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट फोटो के साथ में किया था। उसमें झाड़ू लेकर एक इंसान है, जो कि अभी स्क्रीन पर दिखाई देगा आपको, झाड़ू लेकर एक इंसान है जो कि आपको आपकी जानकारी स्वास्तिक, अरे एक सेकंड सुन तो लीजिए सिद्धार्थ जी, स्वास्तिक आस्था का विषय है या नहीं? स्वास्तिक सिद्धार्थ जी सुनने की थोड़ी सी पेशेंस रखना चाहिए। आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए श्रीमान जी, वो स्वस्तिक नहीं है, वो जर्मनी का नाजी चिन्ह है। हिटलर का जो नाजी चिन्ह था, स्वस्तिक सीधा होता है, नाजी चिन्ह टेढ़ा होता है। ये जो चिन्ह है ये टेढ़ा है, जो स्वस्तिक चिन्ह है वो सीधा होता है। ये नाजी चिन्ह है। नाजी चिन्ह के खिलाफ पूरी दुनिया एक है। हिटलर के खिलाफ भाजपा भी हिटलर के खिलाफ बोलती है, आम आदमी पार्टी भी बोलती है, वो कांग्रेस भी बोलती है, नाजी कहाँ के खिलाफ बोलता है। एक सेकंड, ठीक है सिद्धार्थ जी, हमारे घर में तो स्वास्तिक ऐसे ही बनाया जाता है, पता नहीं आपके घर में नहीं, आपके घर में नहीं बनाया जाता। आपके घर पे कैसे बनाया जाता मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है, घर में सीधा बनाया जाता है, मेरे घर में सीधा बनाया जाता है, यहाँ पर टेढ़ा बना हुआ है, ये नाजी का चित्र है। मेरा इसीलिए फिर से सवाल है, तो जर्मनी से लड़ाई है क्या केजरीवाल की? आज हम एक पूछ रहे हैं कि भारत के जो सांस्कृतिक प्रतीक हैं, मोदी जी ने जिनको सर, जो मैं पूछता हूँ उसका जवाब दे दीजिए ना। सीए का पक्ष में, सीए के विरोध में भारत में हिंदू वापस आ पाए, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप? करेंसी आप विरोध क्यों कर रहे हैं कि अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से जो प्रताड़ित हिंदू देश में आ सके, केजरीवाल साहब ने उसका विरोध किया था और सिसोदिया साहब वहां जाकर भाषण देकर खड़े होते थे, वहां जाकर उसके पक्ष में। आप बताइए, जो हिंदू आना चाहते हैं उसके विरोध में, पक्ष में। पूरा देश जानता है आपको, आप नकली हैं, नकली।
हिंदी समझते हैं। मैं कार्बन कॉपी नहीं कह रहा, पुअर कार्बन कॉपी नहीं, आप नकली हैं। आप जितनी मर्जी कोशिश करिए, देश जानता है केजरीवाल और उसकी टीम नकली है। वो सिर्फ झूठ का परपंच रचते हैं, सिर्फ झूठ के आधार पर राजनीति करते हैं। झूठ के अलावा कुछ नहीं आता आपको कहना, झूठ के अलावा कुछ कह नहीं सकते। इसलिए आपने सीए का विरोध किया, इसलिए आपने स्वास्थ्य पर दारू चलाया, इसलिए आपने 6 साल के बच्चे को 6 महीने जेल डालने की बात करी, इसलिए आप दिल्ली के माँ बाप को तनख्वाह देते हैं, पुजारियों को तनख्वाह नहीं देते। सिद्धार्थ जी, आरपी सिंह जी ने जो सवाल पूछा वो लगातार एक सवाल पूछ रहे हैं, सिर्फ वो एक सवाल का जवाब जानना चाहते। जिस तरह से आप एक ही सवाल लगातार पूछ रहे थे, बीजेपी ने उस पर रिप्लाई कर दिया है ना, दे दिया 10 बार जवाब दे दिया। आपके शायद कान ठीक नहीं है आरपी सिंह जी के, सुन लीजिए। दिल्ली सरकार की हर नीति हर व्यक्ति के लिए अच्छा बता दीजिए कौन से मंदिर के अंदर केजरीवाल की सरकार मौलाना साहब बहुत इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट किसी मंदिर में एक पैसे नहीं दिया केजरीवाल साहब ने, सिर्फ दिल्ली के इमामों की चिंता करी, सिर्फ दिल्ली के मस्जिदों की चिंता करी आपने। जी नहीं बता पा रहे वो नीति, नहीं बता पा रहे। चलिए ठीक है सिद्धार्थ जी, मैं समझ सकती हूँ, नहीं आपके पास अभी आंकड़े होंगे, आप नहीं बता पा रहे, लेकिन चलिए ठीक है, आप नहीं बता पा रहे। मैं मौलाना जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मौलाना जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मौलाना जी देखिए, केजरीवाल जी गिरगिट की तरह रंग बदलना जानते हैं, और राम मंदिर पर क्या बोल चुके हैं वो सबको मालूम है। यमुना की सफाई पर क्या हुआ, दिल्ली को शराब में डुबा दिया केजरीवाल ने, मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है। तो मैं कहता हूँ, जैसा अगर वो मुसलमानों को इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं तो मंदिर के पुजारियों को क्यों नहीं, गुरुद्वारा में रहने वालों को क्यों नहीं। तो देखिए केजरीवाल का सिर्फ ये गुजरात में, सिर्फ गुजरात के लिए इन्होंने ये बयान दिया है, और इनके बयान की और कोई ये नहीं है कि वो दिल से रहा सवाल। इस देश के अंदर लक्ष्मी और गणेश कौन एहतराम नहीं करता है, कौन रेस्पेक्ट नहीं करता है। मैं कहता हूं कि देश की करेंसी पर बाबा भीमराव अंबेडकर का फोटो छापिए ना, सुभाष चंद्र बोस का फोटो छापिए। किसने मना किया है? वो ये डिमांड नहीं करेंगे। उनको मालूम है कि ये सिर्फ 100 करोड़ लोग ही लक्ष्मी या गणेश का एहतराम नहीं करते, मुसलमान भी करते हैं। किसने एहतराम नहीं किया है? तो हर दिल में, मगर उनको मालूम है कि वोट कहाँ से लेना है, कहाँ नहीं लेना है। ये सब बहुसंख्यक को ठगने के लिए केजरीवाल का तमाशा है। सिद्धार्थ जी सुन लीजिए, ये सवाल काफी जायज है जो मौलाना साहब खड़ा कर रहे हैं कि क्यों लक्ष्मी गणेश जी ही ये जो मांग की गई है, इसके पीछे रीमा जी आप ये बताइए, आप शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं। आपने तो कहा था कि राम मंदिर की जगह अस्पताल होता तो बहुत सारे लोगों को फायदा मिलता, तो फिर किसी ऐसी तस्वीर के बारे में वकालत क्यों नहीं की जा रही है? रीमा जी, पिछले 1 घंटे में इस कार्यक्रम का यही नतीजा दर्शकों ने देखा है कि मौलाना जी तक को इस देश के करेंसी पर लक्ष्मी और सरस्वती के फोटो से कोई आपत्ति नहीं है। सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं आप? उन्होंने कब कहा ये, और निष्कर्ष क्या निकला है, ये कैसे पता चल गया आपको? भाजपा को आपत्ति है। अभी तक इस कार्यक्रम में भाजपा ये नहीं बोल पाई है कि हाँ ये एक अच्छा विचार है। अरे आप नहीं बोल पाए हैं। शराब ने दिल्ली को डुबा दिया, पंजाब की शराब को डुबा दिया। मौलाना जी तो तैयार हो रहे हैं। सिद्धार्थ जी एक सेकंड देखिए, समय की बाधा है। सिद्धार्थ जी एक ही चीज नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? अर्थव्यवस्था क्या अब लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लगाने से आगे बढ़ेगी, पीछे जाएगी, कहाँ जाएगी? ये देश को कहाँ लेकर जा रहे हैं आप 2022 बनने से बनेगी, अच्छे स्कूल बनने से बनेगी, अच्छे अस्पताल बनने से बनेगी, महिलाओं को फ्री में घूमने फिरने की सुविधा से बनेगी, में से 824 स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल नहीं है। दिल्ली के अंदर 832 टेम्परेरी टीचर हैं। दिल्ली के अंदर 70% स्कूलों में साइंस और कॉमर्स नहीं पढ़ाई जाती। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के अंदर बच्चों की डेथ हो जाती है, बच्चे मर जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक में इंजेक्शन लगाकर। और आज तक किसी भी सरकारी अस्पताल में केजरीवाल साहब ने या सिसोदिया जी ने या सतेंद्र जैन ने कभी इलाज नहीं कराया। ठीक है, चलिए वक्त की बाधा है। सिद्धार्थ जी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, 2022 में वोट तो चलिए ठीक है, किस कार्ड पे मिलेंगे वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं कि अब अगर नोट पर लक्ष्मी गणेश जी होंगे तो देश की अर्थव्यवस्था आगे जाएगी? यही स्कूलों में पढ़ाया जाएगा क्या अब दिल्ली के? भारत के शिक्षा मंत्री जी, भाजपा के प्रवक्ता को पूछिए ना ये सवाल, मुझे क्यों पूछ रही है? अरे आप पूछेंगे,
सवाल है। अरे शिक्षा राज्य का सब्जेक्ट है भाई। वो शिक्षा नीति के कारण हर एक साल मिनट। लाखों बच्चे। चलिए सिद्धार्थ जी आपने, मालूम पड़ गया है। मैं समझ सकती हूँ, मैं मजबूरी समझ पा रही हूँ। आम आदमी पार्टी की शिक्षा नीति के ठीक है, असर के कारण चलिए। भारत के प्रधानमंत्री तक ये तरीका सिद्धार्थ जी ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। पूरी डिबेट के एक घंटे में मैंने आपसे जितने सवाल पूछे, आप सिर्फ एक ही जवाब लेकर के आ रहे हैं। किसी सवाल का जवाब नहीं दे पूछा क्या? मुझे नहीं समझ में आ रहा। भाजपा के प्रवक्ता को एक सवाल पूछा क्या कि पूरे देश को आम समझ आदमी में नहीं आ पार्टी का रहा है। ये जो अनुनय विनय निवेदन है, कट्टर कि भारत हिंदू के विरोधी पार्टी, मैं कह रहा हूँ कट्टर हिंदू विरोधी पार्टी अपने आप को हिंदू साबित करने में लगी है। कट्टर हिंदू विरोधी जो 6 साल के बच्चे को 6 महीने की कैद देने की बात करती हो, जो सीए का विरोध करती हो, जो दिल्ली के अंदर पुजारियों को समाज की तरह ना ट्रीट करती हो। ठीक है, वक्त की बात है सिद्धार्थ जी, ठीक है, वक्त की बात है। लेकिन जाहिर तौर पर कोशिश मेरी ये थी कि डिबेट से कम ये वजह निकल के दर्शकों को समझ में आए कि आखिर इसके पीछे असली बात क्या थी, लेकिन वो नहीं समझ में आ पाया क्योंकि कुछ और ही नीति लगता है आम आदमी पार्टी की इस वक्त चल रही है। बहरहाल आप सभी खास मेहमान हमारे साथ आज इस 5 की पंचायत के शो में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए अब लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव और नजदीक आएगा, हिंदुत्व का कार्ड तो एक अलग बात है, लेकिन क्या वोट मांगने के लिए अब इस तरह का कार्ड चलना ही जरूरी है, या फिर कि वो मुद्दे जिनको लेकर के अब तक बात की जा रही थी, जिनको लेकर के कैंपेन की शुरुआत की गई थी, उन मुद्दों से अब पूरी तरह से खाली हो गई है ये पार्टियां जो अब इस मुद्दे को उठा रही हैं। आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।